प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी आप घर में हैं, अकेले हैं, किसी से मिलजुल नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं जो मैंने महसूस किया है। मैंने महसूस किया है कि हम लोग इतने भयभीत रहते हैं, ये हमारा स्वभाव बन गया है कि हम लोग फोन पे बात भी नहीं करते हैं। मैंने नोट किया है, बहुत सारे लोग फोन पे अपने मन की बात करना पसंद नहीं करते हैं। उनको बहुत सारे डर रहते हैं। उनको डर रहता है कि कहीं रिकॉर्डिंग हो रही होगी मेरी बात, या मैं जो बात कर रहा हूं इसका कोई मिसयूज तो नहीं होगा, बाद में मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बाद में कोई फोन पे सुन तो नहीं रहा होगा, गवर्नमेंट तो नहीं सुन रही होगी हमारी फोन पे बात। तो ऐसे हम पता नहीं क्या क्या बहुत सारे दुनिया भर के डर अपने दिमाग में रख के बैठे हैं, और उसी वजह से हम जो है कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और इसके अलावा हम ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मेरे पास पैसे भी नहीं है घर चलाने के लिए, मेरे पास इतनी भी सेविंग नहीं है। भाई सबकी स्थिति अभी ऐसी है, आप नहीं, ये दिस इज विद एवरीबडी, राइट। तो अभी ज्यादा कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं करनी है, सीधा सीधा अपनी आज की, कल की, परसों की, एक हफ्ते तक की जो जरूरत है खाने की, पीने की। इस समय कोई आपको कपड़े थोड़ी खरीदने जाना है, पार्टी वार्टी थोड़ी करनी है इस समय आपको। इस समय जो आपकी बेसिक नीड है, बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड कि हमारा खाना पीना, हेल्थ, स्वास्थ्य, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी चीजें हैं, हमारे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी चीजें हैं, हमारे जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं हमारे परिवार के लिए, अभी बस वही एक बेसिक नीड है, और कोई अभी ऐसी कोई नीड नहीं है। और बाकी जो आप बाद की पिक्चरें बना रहे हैं अपने दिमाग में कि लॉकडाउन खुलने के बाद बिजनेस कैसे होगा, बैंक की किस्त कैसे जाएगी, कर्जा कैसे होगा, लोन कैसे होगा, है दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, अभी वो सब हॉरर मूवी मत बनाइए अपने दिमाग में। उसके बारे में सोचिए, अपने आप को, दिमाग को कमांड दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, हम अपने दिमाग को जैसी कमांड देते हैं ऐसे ही हमारा दिमाग करने लगता है। अपने दिमाग को आप बोल दीजिए कि अभी मुझे कुदरत ने एक मौका दिया है आराम करने का, कुदरत ने मुझे एक मौका दिया है अपने परिवार के साथ रहने का, अपने बच्चों के साथ रहने का एक मौका दिया है, अपनी हेल्थ बनाने का मौका दिया है, एक्सरसाइज करने का मौका दिया है, आदतें सुधारने का मौका दिया है, संबंध अच्छे बनाने का मौका दिया है। बस, तो आप इसे पॉजिटिवली लीजिए इस समय को, और अभी अपने आप को बोलिए कि मैं अभी इसमें बिजी हूं, हम बाद में देखेंगे, लॉकडाउन खुलने के बाद देखेंगे। वो कोई भी भूखा नहीं मरता है, ईश्वर ने सबके लिए व्यवस्था की हुई है, राइट। और अब पुराने जमाने में सब लोग कहा करते थे, पुराने लोग कहा करते थे, अब भी कहते हैं समझदार लोग, कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। इस चीज को आप अपने मन में बार बार, जब भी आपको कोई ऐसी विचार आए निगेटिव, तो अपने मन में दोहराइए कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, इसमें ही हमारा कुछ भला है, इसमें मेरा कुछ भला है, ये सोचिए। और इसके अलावा आप, मैंने बता दिया, पेपर पे सोचिए, थिंक ऑन पेपर। जो भी आपको समस्या, जब आप पेपर पे अपनी समस्या लिखेंगे तो आप देखेंगे 90% वो समस्या लिखते ही आपकी गायब हो जाएगी। आपको लगेगा मैं क्या लिख रहा हूं, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ, राइट। और जैसे बात आई थी कि सैलरी की, हमें स्टाफ को सैलरी देनी है, आपको स्टाफ को तनख्वाह देनी है। देखिए उसका तरीका क्या है कि अभी जो उनकी मिनिमम नीड है, अभी किसी भी इंसान की, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कितना भी अमीर हो, अभी सबसे मेन रिक्वायरमेंट है उनकी खाना पीना, स्वस्थ रहना, वो वाला सामान, दैट्स ऑल, राइट। तो आपका जो स्टाफ है अभी उनकी ये मिनिमम नीड है, उस पे आप उनसे बात कीजिए, या वो आपसे बात करेंगे, उनको जरूरत है कि तो वो आपसे बात करेंगे, आप भी उनसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और पूछिए कि उनकी क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, और उनकी जो मिनिमम नीड है उसके लिए आप, अगर आप सक्षम हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो आप उन्हें क्लियरली बताइए कि इस समय मेरी स्थिति ये है। वो सब जानते हैं, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आता, सब जानते हैं।
कि मेरी मिनिमम स्थिति अभी ये है और मैं इस समय आपकी यही इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ, पहली बात। उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप अगर वो आपका स्टाफ कम पढ़ा लिखा है, कम एजुकेटेड है, कम एक्टिव है, तो आप उसकी समस्या को अपने से अगले लेवल तक ले जाइए। जो भी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रशासन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, आप उन तक अपनी समस्या को, चाहे वो आपकी समस्या हो, आपके स्टाफ की समस्या हो, आपके परिवार की समस्या हो, आपके पड़ोसी की समस्या हो, किसी की समस्या हो, जो आप सोल्व कर सकते हैं अपने लेवल पे बिना टेंशन में आए, उतनी कर दीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी टेंशन को रिलीज करने का तरीका क्या है, आप अपने अगले लेवल पे अपना लेवल बढ़ाइए। अपना लेवल बढ़ा के आप जो सरकार है, प्रशासन है, उनको अप्रोच कीजिए, या समाज में जो आपसे ज्यादा सक्षम लोग हैं समाज में, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। या आप गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। टेंशन में आने से तो कुछ होगा नहीं। जो चीज़ें आप खुद सोल्व कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, वो अपने लेवल पे सोल्व कर दीजिए। और जो आप नहीं कर पा रहे हैं, उन समस्याओं को आप अपने अगले लेवल पे अपने से बुद्धिमान व्यक्ति के पास, अपने से सक्षम व्यक्ति के पास, अपने से अधिकार जिसके पास ज़्यादा है उसके पास आप उन्हें पहुंचा सकते हैं, उन्हें बताइए और आपको वहां से मदद मिलेगी। दोस्तों, दुनिया में समस्या कुछ नहीं होती है। समस्या का एक सीधा मीनिंग है जानकारी की कमी। जानकारी की कमी कि इस हालत में, इस परिस्थिति में हम क्या करें, यही समस्या है। हमें यह नहीं पता कि इस परिस्थिति में हम क्या करें, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। बस ये जानकारी ना होना ही समस्या है, और कुछ नहीं है समस्या। तो वो जानकारी आपके पास ही तो नहीं है, वो जानकारी बहुत लोगों के पास है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है। बस वो आपको इतना ये कॉमन सेंस लगानी है कि ये जानकारी मुझे कहां से मिल सकती है, मुझे मदद कहां से मिल सकती है। दैट्स ऑल। आप उसे अपने ऊपर मत लीजिए। सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। शक्तिमान बनिए जहां तक आप कर सकते हैं, जितनी शक्ति आपके पास है उतना इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आप इधर उधर से शक्ति लेने की कोशिश कीजिए, बुद्धि लेने की कोशिश कीजिए, ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए, मदद लेने की कोशिश कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें अपनी ईगो को हट नहीं करना है, यहाँ पे ईगो का कोई काम नहीं है। सिचुएशन ही ऐसी है, सिचुएशन ही ऐसी है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, क्योंकि आप अगर चाहे तो मुझे डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हैं। कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है, चाहे वो वर्तमान की परेशान कर रही है, चाहे भविष्य की परेशान कर रही है, हेल्थ के बारे में परेशान कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे चर्चा करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है मैं आपको बिल्कुल सही समाधान बताऊंगा, ताकि आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, आपको रास्ता मिल जाए और आपका माइंड टेंशन फ्री हो जाए। बहुत आसान है। अगर आप में से कोई अभी कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में, तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको दोबारा नंबर बता रहा हूं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। अभी तुरंत आप कॉल करेंगे तो मैं आपसे फोन पे बात करूंगा और आपको तुरंत समाधान मिल जाएगा। अदरवाइज आप 2 बजे के बाद, 2 बजे लाइव बंद कर देंगे, तो 2 के बाद आप 2:30 बजे के बाद से लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। 2:30 बजे से आप हेजिटेट मत कीजिए, कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। आप कॉल कीजिए, मुझे कीजिए, किसी और को कीजिए, जहां से भी आपको मार्गदर्शन मिले, जहां पे से भी आपको जानकारी मिले, आपकी टेंशन कम हो, आप वहां पे कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं।
प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं आने वाली परिस्थिति को हैंडल करने के लिए। बस मैं इतने कहूंगा कि फिलहाल आप अभी जो आने वाले 4-5 दिन है, आने वाले 1 हफ्ता है, वहीं तक सोचिए, उससे ज्यादा दिमाग को मत सोचने दीजिए। और साथ साथ मैं इतना कहूंगा लास्ट में कि आप लोग दिनचर्या अपनी व्यवस्थित रखिए, डेली अपना एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, जरूर, बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करनी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी चिंता, 80% चिंता आपकी गायब हो जाएगी। अब मैं आपको बहुत बढ़िया सॉलिड पॉइंट बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। जैसे जैसे शरीर कमजोर होता है वो निगेटिव सोचता है। शरीर जितना कमजोर होता जाएगा उसके अंदर नकारात्मकता बढ़ेगी, निगेटिव एनर्जी बढ़ेगी उसकी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी कम हो रही है, तो इसलिए निगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। और जब निगेटिव एनर्जी बढ़ेगी तो आपके दिमाग में ऐसे हॉरर मूवी बनेंगी, नकारात्मक विचार बनेंगे आपके दिमाग में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और निगेटिविटी आप देख रहे हैं चारों तरफ से आपको निगेटिविटी मिल रही होगी। आप टीवी खोलेंगे, न्यूज सुनेंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, आपको वहां क्या सब निगेटिव निगेटिव समाचार मिलेंगे अधिकतर। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे प्रोग्राम टीवी में देखें जहां से आपको पॉजिटिविटी मिले, सकारात्मक चीजें मिलें। निगेटिव चीजों को सुनिए मत, बंद कर दीजिए। अगर आपको अपने माइंड को चाहते हैं कि स्वस्थ भी रहे, सही तरीके से काम करे और इस समय का आनंद लें, इस समय का आनंद ले रहे हैं बहुत सारे लोग, उनके जीवन में इतना बढ़िया समय कभी आया नहीं था। बहुत लोग आनंद ले रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आनंद ले रहे हैं, तो उसका आप आनंद लीजिए, हॉरर मूवी मत बनाइए। और एक लाइन और दिमाग में बिठा लीजिए, एक लाइन और बता रहा हूं आपको, अपने दिमाग में ये चीज बार बार बोलिए, आई एम नॉट गॉड। अपने दिमाग में बार बार एक विचार घुमाइए कि आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, आप भगवान नहीं हैं। तो इसलिए आप अपने दिमाग में पूरी दुनिया की टेंशन मत लीजिए, पूरी दुनिया की टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है कि कोई समस्या में है तो आप अपने से नेक्स्ट लेवल के पास वो समस्या डिस्कस कीजिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। और लेकिन कभी भी अपने आप को जिम्मेदार मत मानिए। अब ऐसे में क्या है, जब माइंड के अंदर निगेटिव एनर्जी आती है तो हम अपने आप को जिम्मेदार मानना शुरू कर देते हैं।